हेलो एवरीवन, इस वीडियो से क्या करने वाले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लास 10th का वो है ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में आप खुद जानते हुए ट्रायंगल्स क्या होते हैं, अपने पिछले वाली क्लासेस में बहुत सारे पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स वाकई में होते क्या है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक फिगर होता है। ठीक, अब एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसमें क्या होता है, तीन साइड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, तीन साइड होते हैं। ठीक है, और तीन साइड होते हैं, साथ ही तीन एंगल, मतलब थ्री साइड्स और थ्री क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये एक ऐसा रीजन होता है जो थ्री लाइन सेगमेंट से क्या होता है, बाउंडेड होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। ऐसा पे पढ़ा हुआ है कि अ रीजन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। मतलब एक ऐसा एरिया, रीजन या एरिया जो क्या हो, तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हो पूरी तरह से। इसे देखिए ना, ए बी सी या ए बी बी सी और ए सी क्या, तीन हमारे साइड है। तो ये तीन हमारे क्या लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी से घिरा हुआ है। तो ये क्या हमारा ट्रायंगल्स होता है। ठीक है, अब ट्रायंगल्स हो जानते हैं। अब क्लास 10th में ट्रायंगल्स है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए क्लास 9th हमने पढ़ा हुआ है क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। मतलब दो ज्योमेट्रिक फिगर पढ़ा, दो ज्योमेट्रिक फिगर हमारे पास है, तो हम कहते थे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सीधा होता था कि ऐसे दो ज्योमेट्री फिगर जिनका शेप और साइज क्या हो, सेम हो। द सेम शेप एंड साइज, दोनों का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होगा, तो हम उसे बोलते थे क्या, तब हम उसे बोलते थे कि अगर हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, अब क्लास 10th में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है दो ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री फिगर तो यहाँ भी रहेगा हमारे पास। अब क्या रहेगा, उन दो ज्योमेट्री फिगर के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कि दो ज्योमेट्री फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है। अब इसमें पढ़ेंगे कि दो ज्योमेट्री फिगर दिए हैं, उनकी सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। सिमिलरिटी मतलब लगभग देखने में क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है लगभग एक जैसे। सिमिलरिटी या सीधा मतलब हिंदी मतलब होता है एक समान, लगभग एक जैसे, मतलब एक समान देखने में लगे। जैसे देखिए ये ट्रायंगल मैंने बनाया है, मैं एक ये ट्रायंगल बना दूं। अब देखिए इन दोनों का शेप क्या है, अगर इन दोनों को बोला है तो दोनों को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ना हाँ ये दो ट्रायंगल है। अब ये बोलेंगे हाँ, अब जैसा कोई विषय बताए क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे दो ट्रायंगल बना हुआ है। आपको अगर इनमें डिफरेंस निकालना तो ये कहेंगे कि ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है, ये नहीं बोलेंगे। अब आपने ये ट्रायंगल बड़ा बोला, ये ट्रायंगल छोटा बोला, ऐसा कब बोला, आपने क्या देखा, इसकी साइज देखा, शेप तो नहीं देखा ना। शेप तो मतलब क्या, देखिए ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन साइज देखिए, ये लेंथ अलग होगा, ये लेंथ अलग होगा। मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर, ये आर क्यू और ये बी सी अलग लेंथ है। देखिए ए बी और बी क्यू अलग है, और ए सी और ये पी आर, इनकी लेंथ क्या है, अलग है। मतलब दो ट्रायंगल तो है, लेकिन दोनों की साइड क्या है, साइड की जो लेंथ है वो क्या है, डिफरेंट है। सिंपल से कहा साइज। तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे क्या, दो फिगर्स हमारे पास, 2 4 10 जितने फिगर हो, हम उन्हें देख कर बता सके कि वो कैसे हैं, मतलब किस टाइप के हैं, फिर कैसे दिख रहे हैं, किस टाइप के हैं। जैसे देखिए मैंने बनाया ये, फिर मैंने बताया ये, ठीक, फिर मैंने बनाया ये, ठीक, फिर एक मैंने बता दिया। और अब देखिए सब के सब क्या, थोड़ा सा कम वो सर्कल टाइप बना हुआ है। तो ये तीन चारों क्या है, सर्कल ही है ना। देखिए सबका शेप कैसा है, सर्कल के टाइप का है, लेकिन सबका जो रेडियस है, देखिए इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस क्या होगा, कुछ और होगा। सबके रेडियस कुछ हो अलग, मतलब सबके रेडियस क्या अलग होंगे, हो सकता है इसका सेम भी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, जो नहीं है। तो देखिए इन सबका देखा जाए शेप एक जैसा है सर्कल का, लेकिन साइज सबकी क्या है, डिफरेंट है। साइज इसके बता रहे किस पर, रेडियस को देख के ही बता रहे कि हाँ रेडियस देखा, तो हमने कहा हाँ ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये छोटा। ठीक, तो ये सब क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। मतलब दो सिंपल सी बात है, सिमिलरिटी की अगर हम बात करें कि दो हमारे ज्योमेट्री फिगर हैं और हम कहें कि वो सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या होगा, केवल शेप से मतलब होता है, केवल शेप से, वो लगभग एक जैसे देखने को मिले। साइज क्या होगी, डिफरेंट होती है। साइज क्या होती है, डिफरेंट। मतलब टू ज्योमेट्री फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। मतलब कि सिमिलर हमारे फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है सिंपली हमारा सिमिलरिटी के लिए। तो सिमिलरिटी के लिए हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे क्या, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। शेप क्या हो उनका सेम हो, लेकिन साइज क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। ठीक, मतलब कहेंगे सिमिलर कि हाँ वो दो हमारे जो फिगर है वो क्या है, सिमिलर है पूरी तरीके से। ठीक है, अब
कांग्रेसी में क्या था, शेप और साइज दोनों से होना चाहिए। सिमिलरिटी में क्या है, केवल शेप की बात करता है, साइज के मतलब नहीं होता है, साइज हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ थोड़ा सोच सकते हैं, क्या सोचें, जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो सिमिलर होगा कि नहीं, या सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। देखिए कौन किसी क्राइटेरिया को रख रहा है, ये आप देखिए, कांग्रेसी शेप और साइज दोनों को रख रहा है, सिमिलरिटी केवल शेप को रख रहा है, साइज को अलग अलग हम कर सकते हैं। तो ये जो कांग्रेसी है वो सिमिलरिटी की कैटेगरी को रख रहा है, शेप है ना। तो इसका मतलब ये होगा जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, कॉन्ग्रुएंसी इंप्लाइज सिमिलरिटी, मतलब ये होगा कि अगर कोई भी हमारा फिगर, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो पक्का वो सिमिलर भी होंगे, बट ये इंप्लाई नहीं करता है। अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी सकता है, ऐसा नहीं कि होते नहीं, होते हैं, कुछ केसेस में होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी हमेशा इंप्लाई करेगी सिमिलरिटी होगा, बस सिमिलरिटी कभी भी इंप्लाई नहीं करती कि वो फिगर हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो ये जो होगा, ये चीज, ये तो ट्रू है, कहीं अगर ट्रू फॉल्स नहीं पूछता है तो ये ट्रू होगा, लेकिन ये इंप्लाई करे इसको, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर, और एक हो गया हमारा सिमिलर फिगर, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको आ गया, जैसे ले लीजिए आपने क्या, जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये बनाया हमने और एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल हमने ये बना दिया, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, ठीक। ये देखिए सब सर्कल के हमारे क्या है, रेडियस जितने भी सबके हैं, सबके सब क्या डिफरेंट है, अलग है ना। लेकिन ये सब क्या है, साइज मतलब जो शेप है इनका सर्कल टाइप का है, सबको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ही बोलेंगे। तो ये हमारे क्या सिमिलर होते हैं। तो याद है कि जितने भी सर्कल होते हैं, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। ये कुछ देखिए आपके क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे एनसीईआरटी 6.1 में, मैं उनको यहीं से बता दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। जितने भी सर्कल होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। पहला है कि जितने भी सर्कल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी हमारे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सिमिलर होते ही, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, देखिए मैं इसको रख दे रहा हूं। जैसे ले लिया पॉलीगन, क्या लिया, पॉलीगन। पॉलीगन जानते हैं, अब हमारे लिए हमने दो पॉलीगन ले लिया, ठीक है। एक पॉलीगन ले लिया ऐसे, इसमें कितने साइड है, मान लीजिए ए है, बी है, सी, डी और ये ई, 5 साइड है। एक और पॉलीगन ले लीजिए, ठीक, ऐसे बना दीजिए इसको, ये P, ये Q, R और ये S और ये T मान लीजिए, ठीक। अब इसमें 5 साइड है, दोनों में क्या है, साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड इसमें 5 है और इसमें भी क्या है, 5 ही है, मतलब इसमें भी 5 और इसमें क्या है, 5, दोनों ही हमारे पॉलीगन है, ठीक है। अब हम कहें कि हाँ ये दोनों पॉलीगन जिनमें क्या नंबर ऑफ साइड सेम है, याद रखिएगा पॉलीगन बात करो नंबर ऑफ साइड सेम का, डिफरेंट का नहीं। डिफरेंट होगा तो हम सिमिलरिटी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने ये लिया, एक ले लिया ये, अब दोनों फिगर क्या है, इसको ट्रायंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का नाम मतलब दोनों का शेप एक जैसा नहीं है, ट्रायंगल टाइप का है और ये 5 साइड है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स के बारे में, कि दो हमारे पॉलीगन है उनका नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कब, पहला, इसको मैं कर रहा हूं, फर्स्ट, पहला ये आएगा आपका कि उनका जो हमारा वो होना चाहिए, क्या करते हैं हम लोग, एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक। पहला ये कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल जिसके करस्पॉन्डिंग पड़ रहा हो वो क्या, इक्वल हो। दूसरा, करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio
और प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब क्या कि उनके पहला तो ये कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दूसरा जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड हो, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग जो हो, जैसे मान लीजिए हमने लिया था ना, ये लिया और दूसरा हमने एक और बना लिया इसके जैसा। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए बी सी डी ई, और ये पी क्यू आर एस और ई टी। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। ठीक, तो ये एंगल की बात मैंने किया, ये सब के एंगल्स हैं, तो ये सब एंगल क्या इक्वल होना चाहिए। दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब क्या, हमने ए बी का रेशियो किसे निकालेंगे, पी क्यू से, ए का पी टी से, ये बी सी का पी क्यू से, ई डी का एस टी से, डी सी का एस पी से। ठीक है, याद रखिएगा, हमने अगर ए बी लिया तब हमने पी क्यू, अब हमने ए बी ले लिया तो इधर के ही साइड को ऊपर रखेंगे, नीचे इधर वाले साइड को नीचे रखेंगे। अगर इधर का ऊपर लिया तो इधर क्या रखेंगे, नीचे रख जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, मतलब कि दो पॉलीगन अगर दिए हुए हैं तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे सिमिलर तभी होंगे। तो उनके लिए पहला कंडीशन क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होना चाहिए। दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा उनका जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे कि दोनों पॉलीगन क्या हमारे सिमिलर हैं। ठीक है, अब आप एक चीज सोच रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट करने का वो नोटेशन था, तो सिमिलरिटी को डिनोट करने का नोटेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में बताता हूँ, अभी जब मैं ट्रायंगल्स पे आता हूँ तो बताता हूँ। ठीक है, चलिए नोट, इसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ, अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बताऊंगा आगे, तो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, क्या बात करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए यही मेन हमें पढ़ना ही है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। मैं और किसी भी शेप या साइज के सिमिलैरिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्रायंगल स्टार्ट किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको काम आएगा, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ये आना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्लास 11-12 में मैथ लेंगे तो वहां भी बहुत जगह इस चीज का यूज होता है, और आगे हायर मैथमेटिक्स से भी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखिए क्या होता है। ठीक है, मतलब कैसे निकालेंगे, मतलब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है क्या पी क्यू आर, और हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हमारे सिमिलर है। कब, इफ, पहला इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो भाई पॉलीगन वाला ही है, कुछ और नहीं, भी तो पॉलीगन ही है हमारा, तीन साइड वाला है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, देखिए पहला ये एंगल इससे करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक, तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू क्या, एंगल पी। दूसरा जो हमारा एंगल बी होगा वो क्या, एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू। तीसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब एंगल सी इक्वल टू क्या, एंगल आर। ठीक है, तो ये हमारा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे क्या, ये दोनों एंगल सिमिलर है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा है इफ करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग से देखिए कौन से होंगे, अगर ए बी लेंगे तो क्या मिलेगा, पी क्यू, मतलब ए बी का रेशियो किससे ले लेंगे, पी क्यू से। इक्वल टू होना चाहिए किसके रेशियो के, बी सी का लीजिए किससे, क्यू आर से। ये बी सी है और ये क्यू आर, तो बी सी अपन में क्या, क्यू आर। ठीक, तीसरा ए सी और एक क्या, पी आर, तो ए सी अपन में पी आर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। या फिर और लगा ले, जैसे हमने ए बी बी सी ए सी, इसको इसका सिमिलर देखिए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल सिमिलर बोले, या फिर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से सिमिलर, मतलब अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल इस ट्रायंगल सिमिलर होगा, मतलब दोनों आपस में, ऐसा नहीं कि ये ट्रायंगल बोलने से सिमिलर है तो ये भी इसका सिमिलर है, दोनों का मतलब एक ही, कोई अलग मतलब नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज हमेशा देखिए, कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर लें, उसी ट्रायंगल का उसी ट्रायंगल में देख लें, एंगल कोई एंगल खुद के इक्वल होगा। ठीक,
किसी भी साइड का उसी साइड से निकालिए तो कट के हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, ये हमेशा देखिए कोई पूछ सकता है आपसे कि बताइए कोई ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बताइए कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ सिमिलर होगा। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना क्लास 12th में काम आएगा, ठीक है, अगर मैथ ले रहेंगे आप तब। तो ये कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो सिमिलरिटी के जो हमारा वो होता है, नोटेशन होता है, वो मैं बताता रहा हूँ, ये होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यही क्या होता है, सिमिलरिटी का नोटेशन होता है। मतलब ये दो ट्रायंगल बना के ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, या फिर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर, दोनों एक मतलब है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, और लगाया मैंने, और का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर दे, मतलब ऐसे ले ले PQ अपान BC, सॉरी PQ अपान में क्या AB इक्वल टू, ये हमारा PR है, PR समझ क्या आएगा AC इक्वल टू, ये हमारा RQ है, अपान में क्या आएगा BC। तो ऐसे लिख सकते, दोनों को मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से सेम आएगा, ठीक, अलग नहीं आएगा, ध्यान रखिए। तो अब ये ले लो चाहे ये ले लो, तो वो आपका तीनों बराबर आ गया, तो सिंपल सा सिमिलर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए। यही क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता है, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहला ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना बराबर है, दो क्राइटेरिया है, और दोनों में से जो हमारे सेटिस्फाई करते, ठीक है। अब इस पर देखिए कुछ हमारे बेस्ड कुछ थ्योरम वगैरह है जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे पहला है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, फिर मिड पॉइंट थ्योरम है, फिर है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये 4 थ्योरम पढ़ेंगे, और इन 4 थ्योरम से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो इन पर बेस्ड होंगे। तो इससे थ्योरम आपको आने चाहिए, और थ्योरम को देखिए आपको समझना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि थ्योरम समझ लीजिए, उसको 2 से 3 से 4 बार लगाइए, जैसे आप लगाते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आता है कैसे में करना है, ठीक है। और थ्योरम को प्रूव करने आप देखिएगा कि हम बहुत सारे 9th वगैरह के भी यूज करेंगे जो हमने रिजल्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको ही डिस्कस कर रहा हूँ ताकि खत्म हो जाए। जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कोई पूछ सकता है, जैसे कहते हैं कि ये ट्रायंगल है इसके सिमिलर, ठीक, अब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, तो बताइए ये वाला इसके सिमिलर हुआ कि नहीं, बताइए पहला ट्रायंगल, ये दूसरा और ये तीसरा, पहला दूसरे के सिमिलर, दूसरा तीसरे के सिमिलर, तो बताइए पहला तीसरे के सिमिलर होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये पहला जो होगा तीसरे के सिमिलर होगा, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो ये इसके सिमिलर, तो ये वाला इसके सिमिलर होगा, कंफर्म रहिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए कि सिमिलर होता ही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो उसमें देखा जाएगा कैसे करते हैं, ओके। तो देखिए अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, मैं पीछे आपको बताया नहीं था, वो मैं बताता हूँ। ये मैंने बताया था इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक ये और दूसरा क्या ये, इन दोनों ट्रायंगल को हम बोलते हैं क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ अब मतलब ऐसा कब होगा कि दो ट्रायंगल हमारे क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, ऐसा तभी होगा जब दोनों ट्रायंगल्स के क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे अगर इक्वल है किसी दो ट्रायंगल्स के, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो उसे क्या बोलेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे थ्योरम, हमारा सबसे पहला थ्योरम है ट्रायंगल का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये छूट गया था, इक्विलैटरल, क्या चीज, इक्विलैटरल थ्योरम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए ये ट्रायंगल क्या होता है, मतलब दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों को बोलेंगे क्या, इक्विलैटरल। ऐसा तभी बोलेंगे जब दोनों ट्रायंगल के क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। जैसे नाम है, आप याद रखें कि होते हैं क्या, कहीं यूज हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपने बैकग्राउंड थ्योरम पे कि हमारा थ्योरम क्या है, ये देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो देखिए हमारा थ्योरम क्या कर रहा है कि थ्योरम हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ये दोनों नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, सीधे बोल देगा स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर बोल देगा स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। देखिए स्टेट एंड प्रूफ का मतलब होता है, स्टेट एंड प्रूफ का मतलब, स्टेट का मतलब होता है पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है,
और उसके बाद उसको प्रूव करिए। आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, सीधे स्टेटमेंट में सिर्फ प्रूफिंग कर देते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। और स्टेटमेंट में आपका 1-2 नंबर होता है, ऐसा नहीं नंबर होता है, इसलिए आप स्टेटमेंट एकदम करेक्ट याद रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा लिखते लिखते, और पढ़ते पढ़ते इसका मतलब समझाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। और देखिए स्टेटमेंट ढंग से लिखा करिए, आप लोग बस उसको इस तरह लिख देते हैं जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका ही तो मतलब है। आज कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो पहले उसको स्टेटमेंट को पढ़ता है कि आपने स्टेटमेंट सही लिखा है नहीं लिखा, और दूसरा फिगर चेक करता है कि आपने फिगर से बनाया नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद वो प्रूफ को देखता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत जरूरी क्या, पहले स्टेटमेंट, ठीक, और फिगर, दूसरा गिवन, और प्रूफ क्या करना है, सबसे मोस्ट मर्जिक प्रूफ क्या करना है वो एकदम साफ साफ ढंग से लिखिए और अच्छी राइटिंग में लिखिए, ठीक है। चलिए इस सब के बाद मैं आता हूँ थ्योरम पे। तो देखिए थ्योरम है क्या, इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं बीपीटी थ्योरम ही बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बीपीटी थ्योरम ही बोलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कह रहा है, एक लाइन ड्रॉ की जाए, किसके पैरेलल, कोई ट्रायंगल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक, नाम दे दिया ए बी और सी। क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करी। तो मान लीजिए मैंने ए बी के पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये मान लो डी और ये मान लो क्या ई, ठीक। फिर आगे बढ़िए, एंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो देखिए इंटरसेक्ट तो किया हुआ है डी और ई पॉइंट पर, है ना, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स, देखिए अदर टू साइड, अब ये इसके पहले तो बचा कौन साइड, एक साइड बचा AC और एक साइड बचा BC। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो अदर दो साइड होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। देखिए एक साइड ये डी पॉइंट क्या करेगा, इनका जो रेशियो निकालेंगे, ठीक है, और इनका जो रेशियो निकालेंगे साइड का, मतलब ये निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे, एक निकालेंगे DC और दूसरा निकालेंगे क्या AD, और दूसरा क्या निकालेंगे CE, और तीसरा निकालेंगे ED, ठीक है, ED। तो क्या कर रहा है कि जब दो, मतलब कोई हमारा एक ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन क्या हो, ट्रायंगल के दो साइडों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या होता है कि जो अदर दो साइड होते हैं किसके, ट्रायंगल्स के, हमारे सेम रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। मतलब इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे अगर लेंगे तो क्या होगा, जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा, अलग नहीं आता है, ठीक है। यही क्या है, थियरम्स थ्योरम है। तो आपको ये DC अपॉन AD याद मत रखिएगा, आप क्या थ्योरम याद रखिएगा कि इतना अपन इतना इक्वल टू इतना अपन इतना, या फिर इतना अपन इतना इक्वल टू इतना अपन इतना भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, उससे मतलब नहीं है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने में देखिए क्या होता है, पहला काम आता है गिवन, वो गिवन क्या है, ठीक है। तो प्रूव को ये करना भी लिखता हूं मैं इसको, ठीक है। आप इस थ्योरम को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है तो मुझे प्रूव करने में और जगह चाहिए आवश्यकता होगी। तो पहले मैं गिवन वगैरह लिख दे रहा हूँ, फिर इसको आप देखिएगा। देखिए पहला आएगा गिवन, गिवन क्या है, हमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC जो मैं लिया हुआ है, एंड एक लाइन दिया हुआ कौन सा, DE, जो क्या पैरेलल है किसके, एंड DE पैरेलल टू AB। यही हमें दिया है, कुछ और तो हमें दिया नहीं है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल एक हमें दिया हुआ है, ठीक। अब गिवन का प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है CD अपन में क्या DA इक्वल टू CE अपन में क्या EB, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, बराबर होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। ध्यान देखिएगा। अब बात ही कि टू प्रूफ तो आ गया, अब इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन है तो प्रूफ। तो देखिए इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जो मैं लिख रहा हूं। पहला, देखिए गिवन वाले में चाहे DE पैरेलल टू AB है तो इसको एक और चीज बढ़ा सकते हैं, एक लाइन दिया हुआ है D जो पैरेलल है AB के, और जो लाइन DE है वो AB को पॉइंट D, AC को पॉइंट D पर और CB को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं, इतना भी चल जाएगा तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पहला काम A को ज्वाइन कर दीजिए E से, ये हो जाएगा A, D को ज्वाइन कर दीजिए D से, तो BD, ठीक है। तो लिखेंगे ज्वाइन AE एंड BD, ठीक है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको
ए को और बी डी को, ठीक है। अब इसका देखिए फिर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से, किस पर, सी बी पर, एंड ड्रॉ क्या, डी से ड्रॉ किया तो मान लिया हमारा क्या हो गया, एफ हो गया, तो लिख देते हैं डी एफ, ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू सी बी, परपेंडिकुलर टू सी बी, ठीक। अब दूसरा ई से ड्रॉ करेंगे इस पर, मान लीजिए हमारे लिए क्या, जी, दूसरा क्या ड्रॉ करेंगे, ई जी, किसके परपेंडिकुलर, सी ए के परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना हम क्या करेंगे, अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो देखिए यहाँ पे तो हमने ये सब ड्रॉ कर लिया, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रूव करेंगे। अब देखिए प्रूव क्या करना है, तो देखिए पहले आप क्या है, इसको नोट करना है तो नोट कर ली, क्योंकि मैं इसे रब करूंगा, क्योंकि ये नीचे जगह बचे नहीं है, फिर मैं बताऊंगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, इसमें पूरा रब करूंगा, गिवन टू प्रूव, ये सब कुछ सब करूंगा, ये आप नोट करके रखिएगा, और फिर मैं बताऊंगा तो इसको मिला लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या इसे रब कर दे रहा हूँ, एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आपका नोट हो गया, तो मैं इसे रब कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको चलते प्रूव करते हैं। देखिए प्रूव कैसे करेंगे, पहला काम, पहला हम क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया, ठीक है। किसका एरिया निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल सी डी ई का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो सी डी का अगर निकाले तो बेस क्या होगा, सी डी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ई जी, तो हो जाएगा 1/2, बेस कितना है, सी डी, और हाइट कितना है, ई जी। ये मान लीजिए क्या, ये हमारा पहला आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए इसको मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करिए, तुम्हारा हो गया। अब देखिए सी डी हमें अपन क्या लाना था, एडी लाना था, तो हमने पहला ट्रायंगल इसीलिए लिया हुआ है ये वाला, ताकि उसमें सी डी आ रहा था। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे क्या, सी ई ए, तो निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई ए, तो ये होगा 1/2। देखिए सी ई ए मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए इसमें क्या था मेरा, ये मेरा जो सॉरी सी ई ए, एक चीज होगा, सी ये डी ई ए लेंगे हम, ठीक है, डी ई ए, हम ट्रायंगल लेंगे डी ई ए। देखिए जब भी हमें प्रूव करना होगा तो हम देखेंगे हमें किसका रेशियो किससे दिखाना है, तो हमें पता है कि सी डी का रेशियो एडी से दिखाना है, तो हम ऐसे दो ट्रायंगल चूज कर रहे हैं जिसमें सी डी और एडी दोनों आता हो। तो मैंने पहला ट्रायंगल चूज किया सी ई डी, जिसमें सी डी आता था, दूसरा ट्रायंगल चूज किया डी ई ए, जिसमें एडी आता है, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 1/2 बेस, बेस क्या है, तो देखिए इस ट्रायंगल डी ई ए, देखिए ऐसे बना हुआ है, ये है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो देखिए कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे ये इसको मैं सीधा बना देता हूं तो आपको दिखेगा, ये ट्रायंगल ऐसे कुछ ऐसे, ये है और ये इसको जैसे उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी तो हम क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहां से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, है ना। तो यही देखिएगा ट्रायंगल आप देखेंगे तो इसके वर्टेक्स ये है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या करेगा, इस ट्रायंगल की हाइट को बताएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली निकालेंगे तो बेस तो हमारा ये होगा एडी, क्योंकि देखिए ये ईजी क्या है, इस एसी पर परपेंडिकुलर है, तो ये इसके हर एक पार्ट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो यहाँ पे एडी आ जाएगा इनटू, मतलब ये हमारा 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट क्या होगा, ईजी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इनटू क्या, ईजी। तो दोनों में हाइट क्या होगा, सेम लेंगे, डिफरेंट नहीं लेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए क्योंकि ये दोनों ही हाइट उसी ट्रायंगल को जाएंगे, तो ये पहला हो गया। अब क्या करिए, आप कर दीजिए फर्स्ट अपॉन में सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड करिए, तो फर्स्ट क्या है, ये आ जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए। अब देखिए इसको जैसे अपन में करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सी डी इंटू ई जी अपन में क्या, ए डी इंटू ए जी, ठीक। ये हो गया, इसको मान लीजिए क्या, थर्ड मान लीजिए, ठीक, हो गया। इतना अपन इतना इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए हमें दूसरा क्या लाना है, हमें लाना है सीई अपन में ईबी। प्रूफिंग में देखिए क्या लाना है आपको, प्रूफिंग में लिखा होगा सीई अपन में ईबी निकालना है। तो पहले काम देखो सीई, अगर सीई को देखेंगे तो हमें ट्रायंगल कौन सा मिलेगा, ये सी डी ई मिलेगा, मतलब लिखेंगे क्या, अगला नेक्स्ट हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, सी डी ई,
1/2 बेस। अब देखिए सी ई डी में, अब बेस देखिए क्या ले लीजिए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा डी एफ भी है, तो हो जाएगा 1/2 सी ई बेस और हाइट कितना डी एफ। इसको मान लीजिए क्या फोर्थ मान लीजिए, ठीक। दूसरा देखिए ट्रायंगल लीजिए क्या डी बी ई ले लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए बेस में क्या लेंगे आप बीई लेंगे और हाइट, अब देखिए हाइट, अब इसके ट्रायंगल का देखिए हाइट क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा, तो यहाँ डी एफ ले लेंगे। आइए मान लीजिए क्या फिफ्थ, जैसा मैंने पहले वाला बताया सेम वैसे ही है। ट्रायंगल डीईबी का हाइट निकालना तो ये वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके साइड पे देखेंगे कौन सा परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ईजी को नहीं लेंगे डीएफ को लेंगे, क्योंकि इस साइड पर परपेंडिकुलर क्या है डीएफ है, तो ये हमारा आ गया। अब फिर वही काम करेंगे फोर्थ अपान में क्या करेंगे, क्योंकि हमें सीई अपान में ईबी लाना है, तो देखिए सीई रहा ईबी रहा या बी, तो हम क्या करेंगे फोर्थ अपान में 5 करेंगे। तो 4/5 क्या आएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या सी डी ई अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा सीई इंटू डी एफ बीई इंटू डी एफ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6। इक्वेशन क्या है हमारा 6 है, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा 1 2 का 4 5 का काम खत्म हो गया। अब इसका कोई काम नहीं, हमें क्या लाना है, हमें दिखाना सीई अपान में। देखिए ये पहला काम तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा आपको दिख रहा हो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको साफ साफ क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा क्या सी डी, यहां से लिख सकते हैं ना सी डी अपान में क्या ए डी, ये हमारा थर्ड। दूसरा भी यहां से इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या मिला सीई अपान में बीई, ये हमारा 6 इक्वेशन। अब देखिए अगर आप देखेंगे थर्ड वाले को और 6 वाले को, तो देखिए सी डी अपान में ए डी इक्वल टू सी अपान बी, ये हमको लाना है। अब दोनों ये आरएचएस है थर्ड और 6 के, और आरएचएस हमारा ये है और एलएचएस हमारा ये है थर्ड 6 का। अब देखिए एलएचएस में मैच कर रहा है तो सी डी ये डीई है और ये क्या डीबी मैच नहीं कर रहा। अगर ये मैच करता तो एलएचएस इक्वल था, तो आरएचएस हमारा इक्वल हो जाता। अब देखिए ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल देखिए कहां पर है डीई ए ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या है डी बी ये ट्रायंगल। तो आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, देखिए ये जो लाइन है डी ये क्या है इसके पैरेलल है ए बी के, और आपने पढ़ा हुआ कि दो लाइन पैरेलल हो और उनके पीछे दो ट्रायंगल आता है ना। इफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम बेस, मतलब देखिए दो ट्रायंगल का बेस क्या हमारा सेम है डी, ठीक है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाते हैं तो दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल होता है। इसी स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ट्राई करते हैं। अब इसके लिए देखिए जो चीज जोड़नी है मैं उसको रफ कर दे रहा हूँ, जैसे देखिए इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है तो इससे मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला आप क्या लिखेंगे सिंस ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallel line are equal in area, ठीक है। मतलब कि ट्रायंगल्स since triangles on the same base and between the same parallels are equal in area, तो इसका मतलब क्या होगा then इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ट्रायंगल DE होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEA इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमारा DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल D मींस DB और E, ठीक है। ये दोनों हमारे ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए दोनों का इक्वल होगा तो ये इसके इक्वल हो गया, तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ ये क्या होगा। अब देखिए ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के क्या होगा इक्वल होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने दिखा दिया से। तो ये देखिए पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक। अब ये इस पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल है तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा इक्वल हो गया। इस कंडीशन में ये हमारा ये वाला क्या होगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको मैं पूरा रफ करता, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। तो लिखूंगा सीधे यहाँ पे क्या लिखूंगा, सो फ्रॉम थर्ड एंड 6 CD अपान में AD इक्वल टू क्या CE अपान में क्या BE, ठीक है।
तो ये देखिए हमें प्रूफ करना था, आप मैच करा दिए अपने प्रूफ से, जो मैंने बताया था वही देखिए मैं क्या प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा क्या थेल्स थ्योरम जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, कैसे किया देखिए ये आपको आ जाएगा, बस बात होगा इसको देख लीजिएगा मैंने कैसे बताया है। मैंने प्रयास तो किया है कि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बता सकूं। ठीक है, ये हमारा ए था और ये मिला दीजिए क्योंकि इसका में काम है, ये सी और ये क्या था एफ था और ये क्या था जी था। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रयास किया आपको बहुत ही इजी में बता दूं। ठीक है, हाँ उसका थोड़ा टाइम लगा होगा बताने, क्योंकि ये देखिए थोड़ा लेंदी है, आपको समझाना भी था, क्योंकि मैं जो जल्दी से बताता हूँ आपको आता भी नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। इस पर देखिए कुछ और रिजल्ट है, हम इसको और भी कुछ प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने दिखा है ना सी डी अपान में ए डी इक्वल टू क्या है, सी अपान में ए बी आ गया। अगर देखिए जैसे ये दिया हुआ है सी डी पहला रिजल्ट, ठीक है, सी डी अपान में ए डी इक्वल टू क्या दिया है, सी अपान में क्या बी। अगर हम क्या करें दोनों तरफ प्लस वन कर दें, इधर प्लस वन कर दें इधर भी प्लस वन कर दें, तो यहां से क्या आ जाएगा सी डी प्लस ए डी अपान में क्या ए डी इक्वल टू सी ई प्लस बी ई अपान में क्या आ जाएगा बीई। अब देखिए सी डी प्लस ए डी देखिए कहां पर है, ये रहा सी डी और ये रहा ए डी, पूरा क्या हो सकता है ए सी हो सकता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा ए सी अपान में क्या ए डी। अब देखिए सी प्लस बीई, सी ई और बीई पूरा क्या हो जाएगा सी बी, तो हो जाएगा सी बी अपान में क्या डी। देखिए ये फाइनली क्या हो गया इक्वल हो गया है ना। तो एक रिजल्ट ये भी है क्या आया, देखिए ए सी अपान ए डी मतलब ए सी अपान ए डी इक्वल टू क्या सी बी अपान में क्या डी ई। तो एक रिजल्ट ये हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन वगैरह करने में। ठीक है, जाने के इसके अलावा एक और रिजल्ट है जो हम कर सकते हैं, जैसे हमने क्या ना कि ए सी अपान में ए डी इक्वल टू क्या सी वाई में डी। उसी तरह हम ये कैसे करते हैं क्या, ये उल्टा हो सकता है ए सी अपान में क्या सी डी भी हो सकता है और बी सी अपान में क्या सी ई भी हो सकता है। देखिए इसको कैसे प्रूव करें, तो मैं क्या करूंगा इसको पहले रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा उसका काम नहीं है। अब देखिए जैसे हमें ये दिया हुआ है ना, ये इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए उल्टा, तो ए डी अपान में क्या सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ई अपान में क्या सी ई हो जाएगा। ठीक, अब इसमें प्लस वन करिए तो ये इधर भी प्लस वन करेंगे आप, इधर भी प्लस वन करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ। अब एक स्टेप बाद ये मैं पहले से कर दे रहा हूँ, तो प्लस वन करने पे ये इसको सॉल्व करिए क्या आएगा ए डी प्लस सी डी अपान में क्या सी डी, ये हो जाएगा बीई प्लस सी ई अपान में क्या सी ई। अब देखिए ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, तो ये रहा ए डी ये रहा सी डी, पूरा कितना हुआ ए सी हुआ, तो ऊपर वाले क्या हो सकता है ए सी अपान में क्या सी डी। बीई प्लस सी, बीई प्लस सी कितना है बी सी अपान में क्या सीई। अब देखिए बीसी अपान में क्या सी है ना, तो ये दो रिजल्ट ये कुल मिला के एक थेल्स थ्योरम हो गया। बाकी इस पर दो रिजल्ट हमने प्रूव किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व वगैरह हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगा। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसमें क्या करूंगा आपसे जितने भी मतलब कि और बहुत सारे जो थ्योरम वगैरह है इसके, उन्हें मैं क्या करूँगा डिस्कस करूंगा। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम का क्या होता है, आप कैसे करेंगे, एंगल बाइसेक्टर और कुछ 6.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को वहां डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।